अक्सर हम अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेले रहना मतलब कमज़ोर होना, उदास रहना या ज़िंदगी में पीछे रह जाना। लेकिन सच यह है कि अकेलेपन के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है, जिसे इंसान महसूस कर पाता है, जो खुद के साथ रहना सीख लेता है। जब आप अकेले होते हो, तब दुनिया का शोर धीरे-धीरे बंद होने लगता है। लोगों की बातें, उनकी राय, उनका कंपैरिज़न सब पीछे छूट जाता है। तब पहली बार आप अपनी आवाज़ सुन पाते हो। आपको समझ आने लगता है कि आप सच में क्या चाहते हो, आपको किस बात से दर्द होता है और आप किस चीज़ के लिए दिल से मेहनत कर सकते हो। अकेले रहना मतलब लोगों से नफ़रत करना नहीं होता। अकेले रहना मतलब अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना होता है। जब आप हर वक्त लोगों के बीच रहते हैं, तो धीरे-धीरे उनकी उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हो। हम अपनी सोच को छोटा कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप अकेले होते हो, तब आपको जज करने वाला कोई नहीं होता। तब आप बिना डर अपनी कमज़ोरियाँ देख पाते हो। आप मान सकते हो कि हाँ, मुझ में यह कमी है और मुझे यहाँ खुद को बेहतर बनाना है। अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करना ही असली ताकत है। जो इंसान खुद को सच के साथ देख लेता है, वही बदलने की हिम्मत रखता है। अकेलेपन में अनुशासन पैदा होता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ़ करने वाला नहीं होता, तब भी अगर आप रोज़ अपना काम करते हो तो समझ लो आप मजबूत बन रहे हो। अकेले रहकर की गई मेहनत शोर नहीं करती, लेकिन उसका नतीजा ज़रूर बोलता है। आज जो लोग कामयाब नज़र आते हैं, उनके पीछे कई ऐसे दिन होते हैं जब उनके साथ कोई नहीं था, न कोई समझने वाला, न कोई हौसला बढ़ाने वाला। सिर्फ उनका अपना सपना था और उनकी खामोश मेहनत। अकेलेपन ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें तराशा है। अकेले रहना आपको भावनात्मक स्वरूप से भी मजबूत बनाता है। आप हर छोटी-छोटी बात पर टूटना बंद कर देते हो, क्योंकि जब आप खुद का साथ देना सीख लेते हो, तब दुनिया साथ दे या ना दे, आप खुद को सँभाल लेते हो। यह ताकत बाहर से नहीं आती, यह अंदर से बनती है। जब ज़िंदगी में लोग दूर होने लगते हैं, फ़ोन कम आने लगते हैं, हालचाल पूछने वाला कोई नहीं रहता, तब दिल में एक खालीपन पैदा होता है। यही वो मोड़ होता है जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से बनना शुरू होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो अकेलेपन को दुश्मन नहीं, गुरु बना लेते हैं। अकेलापन आपको सिखाता है कि हर ज़रूरत बाहर पूरी नहीं होती। कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ आप खुद पूरा कर सकते हो। जब कोई सहारा नहीं देता, तब आप अपने अंदर झांकते हो। तब आपको पता चलता है कि आप जितना सोचते हैं, उससे कई ज़्यादा मजबूत हो। अकेले रहकर इंसान सोचता है और सही सोच ही ज़िंदगी की दिशा बदलती है। भीड़ में रहकर हम अक्सर दूसरों की राय को अपनी सोच समझ बैठते हैं, लेकिन अकेलेपन में जो विचार पैदा होते हैं, वो आपके अपने होते हैं। वही विचार आगे चलकर आपकी पहचान बनाते हैं। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आप छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। आपको समझ आने लगता है कि हर बार कोई आएगा और आपको सँभाल लेगा। यह ज़रूरी नहीं है। जब आप खुद को सँभालना सीख लेते हो, तब ज़िंदगी की आंधियाँ आपको हिला नहीं पाती। अकेलेपन में धैर्य पैदा होता है। जब कोई तारीफ़ नहीं करता, जब आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, तब भी आप टिके रहते हो। यहीं से असली चरित्र बनता है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ तालियों के लिए काम करता है, वो तालियां बंद होते ही रुक जाता है। और जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, वो अकेले में भी चलता रहता है। अकेले रहने से इंसान भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। आप हर किसी से उम्मीद लगाना छोड़ देते हो। आपको समझ आने लगता है कि हर इंसान आपकी कहानी का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग बस एक सबक बनकर आते हैं, और वो सबक ज़िंदगी भर काम आता है। जब आप अकेले होते हो, तब आपके पास बहाने नहीं होते। तब आप किसी को दोष नहीं दे सकते। तब आप या तो खुद को बदलते हो या फिर वहीं के वहीं रह जाते हो। जो इंसान खुद को बदलने का फ़ैसला कर लेता है, वही आगे चलकर अपनी किस्मत भी बदलता है। अकेले रहना तभी ताकत बनता है जब आप उस वक्त को सही दिशा में इस्तेमाल करते हो, वरना वही अकेलापन आपको खोखला भी कर सकता है। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि आप अकेले हो या नहीं, असली सवाल यह है कि आप अकेले होकर क्या कर रहे हो। सबसे पहले अकेले में अपने आप से भागना बंद करना पड़ता है।
बहुत लोग अकेले होते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया या बेवजह की चीज़ों में खुद को डुबो लेते हैं ताकि सोचना ना पड़े। लेकिन याद रखो, जब तक आप खुद से बैठकर बात नहीं करोगे तब तक आप खुद को समझ नहीं पाओगे। रोज़ थोड़ा समय ऐसा होना चाहिए जब आप बस अपने बारे में सोचो, बिना शोर, बिना दिखावे के। अकेले रहकर खुद को बनाने का मतलब है अपनी कमज़ोरियों पर ईमानदारी से काम करना। यही मान लेना कि मुझ में गुस्सा ज़्यादा है, मैं आलसी हूँ, या मैं डर की वजह से पीछे हट जाता हूँ। यह मान लेना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो जगह है जहाँ असली बदलाव शुरू होता है। जब तक आप सच्चाई नहीं मानोगे तब तक सुधार सिर्फ सपना ही रहेगा। अकेलेपन में अपने लक्ष्य साफ दिखने लगते हैं। भीड़ में रहते हुए भी लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा होता है। लेकिन जब आप अकेले होते हो तब आपको समझ आता है कि यह ज़िंदगी मेरी है। तब आप छोटे छोटे कदम तय करते हो और रोज़ उन्हीं पर चलते हो। अकेले रहकर अनुशासन बनता है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। फिर भी समय पर उठना, समय पर काम करना और समय पर आराम करना, यही आदतें आगे चलकर आपकी पहचान बनती है। अकेले में जो आदत बनती है वही भीड़ में आपको अलग बनाती है। अकेले रहकर खुद से वादा करना सीखो, आज मैं यह काम ज़रूर करूँगा, चाहे मन करे या ना करे। जब आप अपने ही वादे निभाने लगते हो तब आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। फिर आपको बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकेलेपन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप तुलना करना छोड़ देते हो। आप किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को नापना बंद कर देते हो। तब आप समझते हो कि हर इंसान की दौड़ अलग है और आपकी दौड़ सिर्फ आप से है। अकेलेपन का असली डर यह नहीं होता कि हमारे पास लोग नहीं हैं। असली डर यह होता है कि हम खुद को न खो दें। जब इंसान अकेला होता है तब उसके सामने उसका सच आ खड़ा होता है। वही सच कई बार डराता है, लेकिन याद रखो, जो सच से भागता है वही अंदर से कमज़ोर होता है और जो सच को देख लेता है वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। अकेलेपन से डर खत्म करने के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़ता है। भीड़ बस रास्ते में साथ चलती है, मंजिल तक नहीं। जब आप यह मान लेते हो कि अकेले चलना कोई सज़ा नहीं बल्कि ज़रूरत है, तब डर अपने आप कम होने लगता है। मानसिक मजबूती तब बनती है जब आप हर हाल में संतुलन बनाए रखते हो। तारीफ मिले तो भी ज़मीन पर रहो और आलोचना मिले तो भी टूटो मत। अकेलेपन में यह संतुलन सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ न कोई झूठी तारीफ होती है, न कोई बेवजह का सहारा। वहाँ सिर्फ आप होते हो और आपकी सोच। अकेले रहकर मन को स्थिर करना बहुत बड़ी कला है। हर विचार पर प्रतिक्रिया देना बंद करो, हर बात को दिल से लगाना छोड़ो। जब आप यह सीख लेते हो कि कौन सी बात आपके काबू में है और कौन सी नहीं, तभी आप मानसिक रूप से तैयार होते हो। मजबूत इंसान वही होता है जो हर तूफान में भी खुद को संभाल सके। अकेलेपन में डर तब बढ़ता है जब इंसान भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है। क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल मन को कमज़ोर करते हैं। लेकिन जब आप वर्तमान में रहना सीख लेते हो, आज के काम पर ध्यान देते हो, तब डर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। मानसिक मजबूती का एक बड़ा संकेत यह भी है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो। आप समझ जाते हो कि सबको खुश रखना मुमकिन नहीं है, और जब यह समझ आ जाती है तब इंसान के कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। ज़िंदगी के एक मोड़ पर आकर हर इंसान समझ जाता है कि साथ हमेशा रहने वाले लोग नहीं, बल्कि साथ हमेशा निभाने वाला सिर्फ एक होता है। यही समझ अकेलेपन की सबसे बड़ी सीख है। जब यह बात दिल में बैठ जाती है तब इंसान बाहर सहारा ढूंढना बंद कर देता है और अंदर ताकत बनना शुरू कर देता है। अकेलापन आपको सिखाता है कि रिश्तों की भी एक हद होती है। जब सब अपने अपने सफ़र में व्यस्त हैं, कोई बुरा नहीं है, बस हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यह समझ आने के बाद शिकायतें ख़त्म होने लगती हैं और स्वीकार करना आ जाता है, और जहाँ स्वीकार है वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। अकेले रहकर इंसान अपनी पहचान बनाता है। भीड़ में हम अक्सर किसी की परछाई बन जाते हैं, लेकिन अकेले में आप यह तय करते हो कि मुझे क्या बनना है, किस तरह का इंसान बनना है। यही फैसले आगे चलकर आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। अकेलेपन की एक खूबी ये भी है कि यह आपको कम में खुश रखना सिखाता है। आपको हर खुशी बाहर से नहीं चाहिए होती, छोटी छोटी चीज़ों में संतोष मिलने लगता है।
जब खुशी अंदर से आने लगती है तब हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान टूटता नहीं है। अकेलापन आपको विनम्र भी बनाता है। जब आपने बिना सहारे आगे बढ़ना सीखा होता है तब आपको दूसरों के संघर्ष की कदर होती है। आप किसी को नीचा नहीं दिखाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि हर किसी के पास अपनी कहानी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अकेलापन आपको आज़ाद बनाता है। आप डर के फैसले नहीं लेते हो, आप मजबूरी में समझौते नहीं करते। आप वही करते हो जो आपको सही लगता है। यही आज़ादी इंसान को भीतर से सशक्त बनाती है। इस पूरे सफ़र का आखिरी संदेश यही है, अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं है, यह एक तपस्या है। और जो इंसान इस तपस्या से गुज़र जाता है वह ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता।